स्वागत है आपका हरियाणा पुलिस ग्रुप डी के नए प्रैक्टिस सेट में। हम हर दिन इसी प्रकार हरियाणा पुलिस ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इसी प्रकार एक नया प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे, जिसके अंदर हमारे 25 से 30 के बीच में प्रश्न रहेंगे। आज हमें हरियाणा पुलिस ग्रुप डी का जो प्रैक्टिस सेट है वो चौथा करना है। इसी प्रकार हम अपलोड करते रहेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए प्रैक्टिस सेट की, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप फ्री कोर्स डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए, अति प्राचीन वट वृक्ष जिसे गीतागान से संबंधित माना जाता था वो कहाँ है? देखिए, वो है ज्योतिश्वर कुरुक्षेत्र के अंदर। ऐसा माना जाता है कि जो श्री कृष्ण थे, श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था, गीता को उपदेश दिया था, वो ज्योतिश्वर ने एक प्राचीन वट वृक्ष है उसके नीचे दिया था। तो इसीलिए वो वट वृक्ष कहाँ स्थित है? ज्योतिश्वर के अंदर स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सुल्तान फिल्म में हरियाणा के पहलवान की भूमिका किसने अदा की थी? ये सबको पता होगा किसने अदा की थी? सलमान खान ने। जिसने भी देखी होगी सुल्तान फिल्म उसको पता होगा। तो एक उस टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दंगल फिल्म आई थी, तो दंगल फिल्म से क्वेश्चन उठाया गया था। तो आप सभी को याद होगा ये क्वेश्चन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पंडित जसराज शास्त्रीय संगीत का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए, पंडित जसराज है उसका जन्म हिसार में हुआ था, हिसार के अंदर हुआ था। देखिए, पंडित जसराज को हरियाणा के अंदर बहुत से सम्मान मिले हुए हैं, जैसे कि संगीत मार्तंड, जैसे कि हरिदास संगीत रत्न, जैसे कि उसके अलावा पद्मश्री, पद्म विभूषण, इन सभी से इनको नवाजा गया है। वह पश्चिम बंगाल की विश्व उन्नयन संसद द्वारा इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि भी दी हुई है। तो जो पंडित जसराज हैं वो कहाँ से संबंधित हैं? हिसार से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहाँ चली थी? तो देखिए, हरियाणा में जो सर्वप्रथम रेलगाड़ी है वो रेवाड़ी के अंदर चली थी। कहाँ चली थी? रेवाड़ी के अंदर चली थी। कब चली थी? 1873 के अंदर हरियाणा के अंदर पहली ट्रेन चली थी रेवाड़ी। उसके अलावा यह हमें याद रखना है कि जो सीएनजी ट्रेन है, पूरे भारत में सीएनजी ट्रेन हरियाणा के रेवाड़ी से रोहतक तक चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 15 जनवरी 2015 को, 15 जनवरी 2015 को भारत की पहली सीएनजी ट्रेन चलाई गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पानीपत के बयौली में कौन सा कारखाना लगा हुआ है? तो देखिए, पानीपत के बयौली में तेल शोधक कारखाना है। हमें पता होना चाहिए कि जो सबसे पहले तेल शोधक कारखाना है वो 1980 के अंदर कहाँ लगा था? करनाल के अंदर लगा था। करनाल के बयौली के अंदर लगा था। लेकिन करनाल से पानीपत राज्य का जिले का नया गठन हुआ, तो पानीपत जिले के नए गठन के साथ जो तेल शोधक कारखाना है उसका नाम बदलकर पानीपत तेल शोधक कारखाना रख दिया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, श्रोधा का मतलब क्या है? तो देखिए, श्रोधा का मतलब है सबकी उन्नति। ये महात्मा गांधी का वाक्य है, महात्मा गांधी ने कहा था सर्वोदय, उनका ये मिशन भी था, सर्वोदय यानी सबकी उन्नति। और यह उन्होंने एक अंग्रेजी लेखक है रस्किन, उनकी पुस्तक अनटू द लास्ट द्वारा उठाया गया है और उसी का गुजरात में संस्करण में अनुवाद कर दिया और वहाँ से ये वाक्य आया है, तो आपको याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई थी? देखिए, हरियाणा के अंदर 3 आकाशवाणी केंद्र है, हमें तीनों के तीनों याद रखने हैं। पहला आकाशवाणी केंद्र है रोहतक, जिसकी स्थापना 8 मई 1976 को हुई थी। दूसरा आकाशवाणी केंद्र है कुरुक्षेत्र, जिसकी जो स्थापना थी वो हुई थी 24 जून 1991। इसके अलावा तीसरा है हिसार। हिसार की कब हुई थी? हिसार की हुई थी हमारी 26 जनवरी 1999 को। तो तीनों के तीनों हमें याद रखने हैं। इसके अलावा हमें याद रखना है, हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र कहाँ है? हिसार के अंदर स्थापित है। कब हुआ था? 1 नवंबर 2002 को स्थापित हुआ था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, बाकी 3 समूह से संबंध न रखने वाले का चयन। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये हमें नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है, समाज सुधारक पंडित बस्तीराम का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो देखिए, जो पंडित बस्तीराम है वो आर्य समाज के बहुत बड़े प्रचारक भी रहे हैं और उनका जन्म खेड़ी सुल्तान में हुआ था, जो झज्जर जिले में। कहाँ स्थित है ये? झज्जर जिले के अंदर स्थित है, तो हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भगत व संगीतक सूरदास किसके समकालीन थे? तो देखिए, जो सूरदास हैं, सूरदास सीही गांव के हैं। सीही गांव किस जिले में पड़ता है? हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर पड़ता है। इनका जन्म हुआ था फरीदाबाद के अंदर, और ये समकालीन थे अकबर के। इसके अलावा हमें याद रखना है कि सूरदास की जो रचना थी वो कौन कौन सी है? सूरदास की रचना थी सूरसागर, सुरावली, ये इनकी कुछ रचनाएं थी। अगला क्वेश्चन देखिए, रूलेट एक्ट का विरोध 2019 में सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो देखिए, रूलेट एक्ट का सर्वप्रथम जो विरोध है वो कहाँ से हुआ था? सबसे पहले अंबाला से हुआ था। कहाँ से हुआ था? अंबाला से। इसके साथ हमें याद रखना है कि रूलेट एक्ट का विरोध जो 10 मई 1919 को रूलेट एक्ट का विरोध करते समय महात्मा गांधी को हरियाणा के पलवल जिले से गिरफ्तार किया गया था, याद रखना है। और तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अरावली का गोल्फ मैदान किस जिले में बना हुआ है? तो देखिए, अरावली का गोल्फ मैदान फरीदाबाद जिले के अंदर है, हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो देखिए, चिपको आंदोलन वन सुरक्षा संरक्षण से संबंधित है, क्योंकि वनों की कटाई के ऊपर ये चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन उत्तराखंड में चंपोली गाँव है, वहाँ से शुरू हुआ था, चंपोली गाँव से। अगर आपको याद रखना है कब शुरू हुआ था, तो 1973 1973 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, बॉक्सिंग का पावर हाउस किस नगर को कहा जाता है?
तो बॉक्सिंग का जो पावर हाउस है वो भिवानी को कहा जाता है। इसके अलावा भिवानी के अन्य नाम भी हैं। भिवानी को छोटी काशी, मिनी क्यूबा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा भिवानी को सिटी ऑफ हीरोज के नाम से भी जाना जाता है। और पावर जो बॉक्सिंग का पावर हाउस है वो बनने में किसकी भूमिका रही थी? तो जो भिवानी जिले के प्रसिद्ध मुक्केबाज हैं वीरेंद्र सिंह, जो कि एक ओलंपिक 2008 में पहले कांस्य पदक विजेता भी रहे हैं। इसीलिए इनको बॉक्सिंग का पावर हाउस कहता है, क्योंकि भिवानी में अधिकतर बॉक्सर पैदा करती है भिवानी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल खिलाड़ी किस टीम से संबंध रखते हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल से संबंधित हैं, पुर्तगाल जो कंट्री है उससे संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष कौन थी? देखिए, राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी पहली, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसकी पहली अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। और अगर ये पूछे कि भारत की पहली महिला, ये तो विदेशी हो गई, भारत की पहली महिला कौन थी? तो भारत की पहली महिला सरोजिनी नायडू थी। हमें याद रखना है, सरोजिनी नायडू पहली महिला थी भारत की। वैसे पहली महिला एनी बेसेंट थी। केएमपी का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए, केएमपी का पूर्ण रूप है कुंडली मानेसर पलवल। ये एक मार्ग है, इसे हम पश्चिमी परिधीय मार्ग भी के नाम से भी जानते हैं। और यह कुंडली सोनीपत, मानेसर, गुरुग्राम व पलवल जिलों से होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, जुई नहर द्वारा मुख्यतः किस जिले में सिंचाई करती है? देखिए, भाखड़ा नहर की एक छोटी नहर के रूप में जुई नहर को निकाला गया है। और जुई नहर भिवानी क्षेत्र में सिंचाई प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, शिल्पियों का कुंभ हरियाणा के किस मेले को कहा जाता है? तो देखिए, शिल्पियों का कुंभ कहा जाता है सूरज कुंड क्राफ्ट मेले को। ये कहाँ लगता है? फरीदाबाद के अंदर हर वर्ष लगता है 15 दिन, फरीदाबाद के अंदर। अब की बार भी लगा था, कोई गया हो तो। और इसके बाद हमें जो सूरजकुंड क्राफ्ट मेला है, इससे संबंधित बहुत सारी बातें याद रखनी होंगी। जैसे इसकी थीम क्या थी, अब की बार जो मेजबान राज्य था भारत का वो कौन सा था, और इसके अलावा जो मेजबान कंट्री थी वो कौन सी थी। ये बातें हमें सभी याद रखनी होंगी, क्योंकि करंट की बातें ये पूछी जाएंगी। किसी और वीडियो में हम इसके ऊपर, तो इस टॉपिक के ऊपर आप करंट के ऊपर आपको बताएंगे। अगला क्वेश्चन, होली से 15 दिन पूर्व कौन सा नृत्य किया जाता है? तो होली से 15 दिन पूर्व फाग नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विविध शिक्षा न ग्रहण करने पर भी किस लोक गायक पर शोध कार्य हुआ है? तो ये थे पंडित लक्ष्मी चंद, जो कहाँ के थे? सोनीपत के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? सोनीपत के रहने वाले थे। इसके अलावा इन्हें हरियाणा का शेक्सपियर, सूर्य कवि आदि नामों से आता है। वह स्वर सम्राट भी कहा जाता है इन्हें। इनकी जो प्रमुख रचना थी वो थी नल दमयंती, मीराबाई, सत्यवान सावित्री, सेठ ताराचंद आदि। ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के निर्देशक सिद्धांतों को बताता है? निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो वो भाग 4 के अंदर आते हैं, जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, 36 से लेकर 51 तक संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों के पराजय का क्या कारण था? तो देखिए, हरियाणा के जो वीरों का पराजय का कारण था, हम पढ़ेंगे लाइन वाइज। अन्य रियासतों से सहयोग न मिलना, सही बात है भाई, अन्य रियासतों से सहयोग नहीं मिला। शस्त्र पर्याप्त मात्रा में न मिलना, सही बात है, हथियार भी पर्याप्त मात्रा में नहीं थे हमारे पास। एक नेतृत्व न मिलना, यानी कि सभी का एक का नहीं था, अगर हम हरियाणी भाषा में कहें तो, यानी सभी के सभी एकजुट नहीं हो पाए। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आज हमारा मॉक टेस्ट कंप्लीट हो गया। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर इसी के साथ हम अगले प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे, आप मॉक टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।